चलिए हम मिलते हैं ग्राफ से, और क्वेश्चन नंबर ग्राफ का कोई हम ले लेते हैं 1 या 2, कौन सा क्वेश्चन लेंगे? एक्सरसाइज 3.1 पे 3.2 पे आओ। एक्सरसाइज 3.2 है, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लाइनर इक्वेशन कंसिस्ट, और फिर उसके बाद कहता है ऑब्टेन द सॉल्यूशन, क्या कह रहा है? ज्योमेट्रिकली, है ना। इफ कंसिस्ट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली, ये तो कहता है। अरे भाई ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली एक ही होता है, हाँ? जैसे ग्राफ वैसे ज्योमेट्री। तो समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा पहले पता करना, ध्यान देना। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ए, ये कहता है कि अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट है तो आप इसे ग्राफ के द्वारा सॉल्व कीजिए। समझ में अब आया? अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट हो तो आप इसे ग्राफ के द्वारा सॉल्व कीजिए। अब सॉल्यूशन कंसिस्ट होने की कंडीशन क्या है? कंसिस्ट होने की कंडीशन क्या है? कोई बता सकता है? कंसिस्ट होने की कोई कंडीशन बता सकता है? या तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। क्लियर है? या तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। कंडीशन तो है ना? फिर से वही पुराना है, बस अभी तक सॉल्व नहीं किए थे, अब सॉल्व कर लेना है, इतने अंतर है। ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये कब होगा? जब रेखाएं क्या होंगी? अच्छा, क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी क्या होता है? प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्ट। समझ में आया? इंटरसेक्ट लाइन होगी। और ये कब होगा? पैरेलल में होगा। ऐसे बोलोगे तुम लोग। ये होगा आपका संगामी या संपाती या कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट क्या बोलते हैं? कॉन्सिडेंट। कंसिस्टेंट कॉन्सिडेंट में थोड़ा सा अंतर है ना? ठीक। तो ये कब होगा? जब कॉन्सिडेंट होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। यानी कंडीशन अगर ऐसे मिल जाए, कंडीशन अगर ऐसे मिल जाए तो हमें इस पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, और नहीं तो छोड़ देना है। क्लियर है ना? तो हम पहला इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन, अब पहले इक्वेशन में हमें सबसे पहले, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें a1 a2 निकालना नहीं आता। अगर वो नहीं जानते उनका सर फोड़ देंगे हम कल से। आज के बाद अगर a1 a2 फंस गए तो उनका पक्का मारेंगे हम। बहुत दिन हो गया, बड़ी नौटंकी कर ली हो, कुछ नहीं बोले इतने दिन से, अब नहीं होना चाहिए। चलिए a1, रीता पहले क्वेश्चन के लिए a1 बता दो। पहले क्वेश्चन के लिए a1, पहली लाइन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए a1 बताओ, a2 बताओ, b1 बताओ। b1 ही तो लिखा है। b1 मतलब पहली लाइन, और पहली लाइन में यहाँ क्या लिखा है? 1। c1 इक्वल टू, अब समझ में आया? हाँ, जैसा लग रहा है सो रहे थे, जग गए। अब आ जाएगा अगली लाइन, देखो a1 इक्वल टू a2 इक्वल। अब हमें देखना क्या है? हमें देखना है a1/a2, a1/a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 2। ऐसे हमें देखना है b1/b2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2। और ऐसे ही हमें देखना है c1/c2, c1 का मान 5 और c2 का मान आएगा कितना? आया कि नहीं? अब यहाँ लिख देना है हेयर। हेयर की हिंदी यहाँ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to is equal to c1/c2 is equal to 1/2, सब 1/2 के बराबर, इसलिए हमने लिख दिया। अब नॉट इक्वल में यहाँ मत लिख देना, क्योंकि सब चेंज रहेगा। पता चले ऐसे नॉट इक्वल लगाते चले जाओ, अंत में मानो लिख दो एक ठीक, कह दो सर लिखे तो एक मान हम लिख दे, 3 में से जो अच्छा लग रहा हो कलरफुल वही छाप दो। ऐसा नहीं करना है, इक्वल में खाली लिखना है, नॉट इक्वल में नहीं लिखना है। ठीक है ना? अब जब इतना हो गया तो हम लिख देंगे ये है दिए गए निकाय, ऐसे लिखेंगे दिए गए निकाय
निकाय क्या है, संगत है ना, दिए गए निकाय संगत है। यानी यहाँ पर लिखेंगे दस द लाइनर पेयर क्या है, एक बार देखना पड़ता है थोड़ा सा। Thus the linear equation are consistent. Thus the linear equation are consistent. अब कंसिस्टेंट तो हो गया, लेकिन अब कहता है सॉल्व कीजिए, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व फॉर बाय ज्योमेट्रिकली, सॉल्व बाय ज्योमेट्रिकली, हमें ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। तो जब हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं, लिखे हो सर क्या, अभी नहीं लिखे हो ना, लिखो। ज्योमेट्रिकली जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x को रोक लो या y को रोक लो, एक वैल्यू आप रोक लो। मान लेते हैं कि हमने क्या रोक लिया, y रोक लिया। मान लेते हैं हमने x, चलो कह दिए तो x रोक ले रहे हैं। 5 माइनस क्या हो जाएगा, y, ये हो गया x इक्वल टू 5 माइनस y। अब हमें नहीं लगता कि आप लोग इतने वीक हो कि अगर y का मान 1 रख दो तो x का मान ना निकाल पाओ, y का मान 0 रख दो तो x का मान ना निकाल पाओ, इतने वीक आप नहीं हो, है ना। वैसे तो हम पुट कर देंगे y का मान, पुट ऐसे लिखेंगे, पुट या क्या रख देंगे, पुट के बाद क्या रख देंगे, चलो ठीक है वो बता दे रहे हैं। y इक्वल टू 0, पहले 0 लिख दो, फिर 1, फिर 2, है ना, फिर एक आध माइनस लिख दो, -1 -2। अब सोच रहे हो बीच में कहाँ से आ गया, अब बीच में ना आए इसलिए ऐसे रख दो, -2 -1 0 1 और 2 सभी में रखना, रट डालो इसे कि y का मान 0 1 2 और -1 -2 सभी में रखना है ना। इन केस एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां हम बताएंगे उस हिसाब से सेट के, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां कटेगा नहीं। अब कटेगा नहीं तो 1 रखे क्या करोगे, 10 मन में रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, रिप्रेजेंट हम कर देंगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे, है ना। तो ऐसे में मान चेंज हो जाएंगे, वो बताएंगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताते रहेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। बस इतना जानो कि हम अगर y यहाँ लिखा है, यहाँ इधर नहीं यहाँ, तो इसका मान हम 1 2 3 4 समथिंग रखने वाले हैं। क्लियर, समझ में आया इतना। अब यहाँ पर x का अकेला होना जरूरी है, इसके साथ कोई फैमिली नहीं चाहिए। यहाँ 2 लिखा तो 2 से गुणा कर देना, यहाँ 2 से भाग दिया तो गुणा कर दो, है ना, गुणा दिया तो भाग कर दो, उठा के मतलब यहाँ पर एक अकेला, जैसे ये जैसे आप सॉल्व करते थे, जैसे 2x लिखा है 5 तो यहाँ से 2 भाग दे दीजिए, अब ये अकेला हो गया। इधर जो कुछ लिखा था हम सब लिखा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अब समझ में आया, क्लियर है इतना, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। तो हमें जब हम y की वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमें x की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। जैसे y इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस 0, तो x का मान क्या आया, समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम y इक्वल टू 1 रख दें तो क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना आया, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे हम x इक्वल टू 2 रख दें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉरी y इक्वल टू 2 रख दें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया अब, ठीक है ना। अब y इक्वल टू -1 रख दो, -1, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस -1, तो ये क्या हो जाएगा। चलिए फिर तो अब हम इतना कर चुके हैं, इतना सबके समझ में आ रहा है। बस एक टेबल हमें बनानी है छोटी सी, ये टेबल बन गई, ये भी समझ में आ रहा होगा। इस टेबल में 2 वैल्यूज निकालनी है, एक x का और एक y का। तो x और y में कुछ रिलेशन ऐसे मिलेंगे, बीच में रख लेना 0 1 2 3 और इधर रख लेना -1 -2। ये जो वैल्यू है 1 2 3 0 ये y की है, क्योंकि y आपने अभी मान रखा, तो ये y हो गया। अब ये रखोगे तो नीचे वाला आया था, तो नीचे वाले को हम x, देखो यहाँ पे 0 पे क्या आया था 5, है ना, 1 पे रखे हो तो क्या आया था 4, तो इधर आप घटते जा रहे हो, ध्यान दो, इधर आप घटते जा रहे हो और इधर आप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हो। तो ये ऐसे सीरीज मिलेगी, ऐसे एक तरफ घटने वाली एक तरफ बढ़ने वाली। इन केस लगभग सभी में, एक आध में चेंज भी रहेगा। जैसे अंतर क्या हो सकता है, 4 5 के बाद 4 लिखा है तो 5 के बाद 9 होगा, तो 9 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 4 4 का गैप। मतलब कुल मिला के AP
एपी ए भी पढ़ के आ, समांतर श्रेणी हमने पढ़ा है, समान अंतर रहेंगे तो जितना इधर गैप रहेगा उतना इधर गैप रहेगा। समझ में आया? अगर इधर वैल्यू माइनस में जा रही तो इधर प्लस में आएगी। अब इसमें भी माइनस आ सकता है अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएं। 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो। देखो 8 7 रख दो, देखो ये 7 रखो, ये 7 जब रखोगे ना तो ये कितने बाद 7 आया? 3 के बाद 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 3 वैल्यू रख दिए तब 7 आया। तो देखो एक में आपका 2 आएगा, एक में आपका सॉरी एक में 1 आएगा, एक में 0 आएगा, एक में -1 आएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा? -2। 3 वैल्यू हमने छोड़ दी। आया माइनस की नहीं आया? तो आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे मान घटते चले जाएंगे। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यहाँ कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। लेकिन अब इनफाइनाइट थोड़ा हम प्रूव करने जा रहे हैं, हमें तो 3-4 वैल्यू चाहिए ताकि एक रेखा मिल जाए, रेखा मिल जाए। हाँ यही तो चाहिए, 3 4 5 6 वैल्यू चाहिए। क्लियर? तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई, मतलब एक पूरी टेबल हमें ये मिल चुकी है। अब इसको देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या अभी ना करें क्योंकि हमें एक लाइन और तो चाहिए नहीं, चाहिए ना, तो हम एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं इसे ऐसे छोड़ दे रहे हैं, पे लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड आपका इक्वेशन क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है 2x + 2y = कितना? 10। सभी को हमने 2 से भाग दे दिया, तो x + 2y = कितना? 5। सॉरी x पर 2 से भाग दिए हैं, समझ जाओगे ना इतना। अब इसमें भी x की वैल्यू क्या माने थे? सेम वही। आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें अगर हम टेबल बनाते हैं तो हमें फिर से वही टेबल मिलेगी, ऊपर वाली मिलेगी कि नहीं भाई? जब सेम वैल्यू है तो टेबल भी सेम मिलेगी। हो सकता है दूसरे में कुछ अंतर आ गया हो, लेकिन इसमें तो नहीं आया। तो इसमें जब आप वैल्यू निकालोगे तो y x ऐसे ऐसे सेम ऐसे बना लेना, ऐसे ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, और ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3, और ये आपकी वैल्यू रखोगे तो 5 4 3 2, और ये आपकी वैल्यू 6 7 और 8 ऐसे हो जाएगी। अब ये मत सोचना कि यहाँ 7 तक है, यहाँ आपने 8 तक लिख दिया, अरे बढ़ गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। समझ में आया इतना? अब इतना बन जाएगा, इसकी जगह चेंज होता तो हमें इतनी मेहनत फिर से करनी पड़ती। समझ रहे हो? चेंज नहीं है तो हमने वही वैल्यू उठा के रख दी, है ना। अब चलें आगे, इतना समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, अगर इतना आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हमें एक प्लेन चाहिए, ये आपका प्लेन है और ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ से आप लोग अच्छे से परिचित हो, ये पहली बार नहीं बनाया। इस ग्राफ में x है और ये क्या है? y है। ये आपका x डैश है तो ये क्या है? y डैश है। ये आपका प्लस है इधर, तो इधर क्या है? इधर क्या है? माइनस। ये प्लस है तो इधर क्या है? माइनस, है ना। ये x की, ये y की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। पहले पे आ जाओ, यहाँ पे -2 पे 7, तो -2 यानी पहले y की वैल्यू -2 है, तो आ जाओ -2। हो गया? -2 कहाँ हुआ? करो यस। -2 मतलब नीचे, ये -2 है ना, नीचे यानी माइनस तो नीचे, और 7 यहाँ पे चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे चले जाओ। इन्हें ऐसे डॉटेड मिला दो। आप सोच रहे हो डॉटेड कहाँ से है, तो डॉटेड लो आ गया। अब समझ में आया? तो आप इन्हें डॉटेड मिला दो और इसका नाम कुछ दे दो, ए दे दो, या ऐसा कर दो इसको पॉइंट का नाम लिख दो, इसके 7 -2। अब एक कंफ्यूजन और आ गई, यहाँ लिखा है 2 -2 7, यहाँ हमने लिख दिया 7 -2, क्योंकि जब हम निर्देशांक पढ़ते हैं तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में, बस वही लिखा है। x को हम क्या कहते हैं? x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ये गलत बात है। x की वैल्यू को हम एप्सा बोलते हैं, यानी भुज, और y की वैल्यू को, ये और गलत बात है। ये कल याद करके हमें बता देना। अब भूल का है जाते हैं, हम तो नहीं भूलते। x की वैल्यू को भुज, y की वैल्यू को कोट, है ना। x को भुज, y को कोट, लिख लो ना, याद हो, ये सब बहुत जरूरी है। ये x है, ये y, इसे हम एप्सा बोल देते हैं, और इसे हम बोल देते हैं ऑर्डिनेट।
समझ में आया? ये भुज होता है और ये कोटि होती है। अब तो याद रहेगा। तो भुज की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो पहले क्या लिखते हैं भुज, और वाई एक्स की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोटि की वैल्यू को वाई पर, तो हम क्या लिख देते हैं बाद में। समझ में आ रहा है इतना अंशु? चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं इस दूसरे पॉइंट की, -1, 6 की। तो -1 यानी ये और 6 यानी ये, तो अब आपको एक लाइन ये मिलने वाली है, समझ रहे हो ना? एक लाइन ये मिलने वाली, मिल गई ये लाइन। अब उसके बाद क्या कहता है 0 पे 5, तो 0 पे 5 का मतलब ये है कि y का मान 0 यहीं आएगा और 5 कहाँ आएगा? यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट ये मिलेगा। हम यहाँ पॉइंट का नाम लिखेंगे तो घोंच घाँच के बराबर कर देंगे, इसलिए पॉइंट का नाम नहीं लिख रहे हैं, है ना? हमारा मन लिखे ना लिखें, ABCD डाल दो। क्लियर? चलें आगे। अब देखो, अब उसके बाद 5 थोड़ा सा तिरछा कर दो, ये हो गया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है? कह रहा है 1 पे 4 आ जाओ, तो ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ गया, आया कि नहीं? अब उसके बाद फिर कह रहा होगा 2 पे कितना आ जाओ? 3 आ जाओ, ये कह रहा होगा। तो 2 पे 3 आ जाओ, ये कटे ना इसलिए इसको ऊपर लिख लो, इधर लिख लो, ये हो गया 2 पे 3। अब ये जो पॉइंट मिल रहे हैं आपको, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना ये वाले, कितने? 3, 2, 4, 1, ये 4 है, ये 3 है, समझ रहे हो? अब इस लाइन को हम सीधे सीधे ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? इसका नाम होगा x + y = कितना? 5, ये होगा। अब एक चीज और देख लो, ये तो लाइन इधर जा रही है ऐसे, लेकिन ये वाली लाइन है सेम इसी पे है, क्योंकि यही निर्देशांक है कि नहीं है? तो एक लाइन इस पे और जा रही है। और हमने क्या बताया था? हमने बताया था जब क्या बताए थे? कॉन्सिडेंट हमने बताया था जब लाइनें कॉन्सिडेंट होती हैं तो ये एक जाती है और इसके पीछे एक और जाती है, हमने बताया था ना? तो देखो एक लाइन जा रही है और उसके पीछे एक और जा रही है, देख रहे हो ना? सेम है कि नहीं है? तो इसलिए इसे हम बोल देते हैं कि ये जो निकाय इसके हैं वो क्या है? कॉन्सिस्टेंट। अब समझ में आया ग्राफ? अब यही लाइन जो इस पे ना जाती, चेंज होता मान, तो ऐसे निकलती, तो एक पॉइंट काट देता है यहाँ पे, तो वही आपका क्या हो जाता? सॉल्यूशन हो जाता है ना? लेकिन इसके सॉल्यूशन कहाँ है? इसके तो सभी सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हजारों करोड़ों लाखों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। और जो पैरेलल लाइन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? जो पैरेलल लाइनें होती है उनमें उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है ना?